आगे चलते हैं, इससे पहले कि आप लोग जो है मज़ीद आवाज़ार हो जाएं। फर्म वर्सेस इंडस्ट्री, ये एक बड़ी मज़े की डिबेट है। फर्म ज़्यादा अच्छी है या इंडस्ट्री? अगर उनमें से कोई एक अच्छा होता तो आज हम सिर्फ उसको लिखते और उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे होते। दोनों के अपने फ़ायदे, अपने नुकसान हैं। हर स्टूडेंट की अपनी एक कंपेटिबिलिटी है, हर स्टूडेंट का अपना एक मिजाज है। फर्म में क्या फ़ायदे हैं, इंडस्ट्री में क्या फ़ायदे हैं, बजाय इसके कि मैं दोनों के नुकसान बताऊं, उससे मेरे अपने प्रोफेशन के लोग वीडियो देख के कहेंगे ये आपने क्या किया। तो मैं दोनों के फ़ायदे बता रहा हूँ। एक एक करके पहले देखते हैं। फर्म में क्या फ़ायदा होता है? डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर। आप एक फर्म में गए, आपको 10 अलग अलग तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे। कोई सुई गैस को डील करता होगा, कोई बिजली की कंपनी होगी, कोई फर्नीचर का काम करता होगा, कोई सॉफ्टवेयर हाउस होगा। तो आपको डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिला, आपको इतने सारे सेक्टर्स के बारे में सीखने का, जानने का मौका मिल गया। प्रोफेशनल ग्रूमिंग, आप फर्म में हैं तो फर्म में आपके इर्द गिर्द भी प्रोफेशनल्स हैं। जॉब पे चले गए तो वहाँ बस ठंडे से कुछ अकाउंटेंट्स बैठे हुए होंगे जो ज़िंदगी से बड़े बेजार हुए हुए होंगे, और शायद आपको वो कल्चर ना मिले जो आपको फर्म में मिल रहा है कि हर 6 महीने बाद नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एक पूरा सिस्टम है ट्रेनिंग का, सीनियर जूनियर को सिखा रहे हैं, एक प्रॉपर एक निज़ाम सा बना हुआ है। तो प्रोफेशनल ग्रूमिंग फर्म में काफ़ी बेहतर होती है। नेटवर्किंग, फर्म में आपके साथ आपके बैच में 50 लोग हैं, आपके कुछ जूनियर्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं। आपका नेटवर्क ऐसा होता है कि कल को आप जब जॉब वगैरह के लिए निकलते हैं तो आप ही का कोई सीनियर आपको कहते हैं यार तुम मेरे साथ फलाना ऑडिट पे थे, तुमने बड़ा अच्छा काम किया था, मेरे दायरे में जगह आ जाओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। आपकी नेटवर्किंग बेहतर होती है। जब आप इंडस्ट्री में चले जाते हैं तो इंडस्ट्री में आपको अपने इर्द गिर्द अपने जैसे लोग बड़े कम नज़र आ रहे होते हैं, तो इतना बड़ा आपका नेटवर्क नहीं बनता जो फर्म में बन जाता है। जॉब रेफरेंसेस की हमने बात की। फिर सीए कम्युनिटी से आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जो फर्म में रहते हैं ना, या जो फर्म में मौजूद होते हैं, उनको पता होता है अटेम्प्ट्स कब आ रही हैं। जो इंडस्ट्री में चले जाते हैं उनको तो कई दफ़ा यही भूल जाता है कि पेपर कब देने थे, दाखिले की तारीखें कब थी, क्योंकि वो अकेले ही बैठे होते हैं। उनके ऊपर भी कुछ और तरह की मखलूक होती है, उनसे नीचे भी कुछ और तरह के लोग होते हैं, तो वो तनहा हो जाते हैं, वो अपनी कम्युनिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जो फर्म में होता है उसको अपने इर्द गिर्द हर तरफ ही वो लोग नज़र आ रहे होते हैं जो कि पेपरों की बातें कर रहे हैं, आईकेप की बातें कर रहे हैं। तो आप अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहते हैं फर्म में रहने से। आप अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि मैं आर्टिकल्स कंप्लीट करूं, मैं क्वालिफाई करूं और मैं अपनी फर्म बनाऊं, और फर्म बना के मैं भी उसी तरह से बिजनेस करूं जैसे ये फर्म्स कर रही हैं। तो जो एंटरप्रेन्योरल माइंड वाले होते हैं जो कहते हैं मैं अपना काम करूंगा, फर्म में रहने का फ़ायदा ये है कि अगर आप फर्म से आर्टिकल्स करते हैं तो फिर आपको मजीद कुछ एड ऑन नहीं करना। आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो यू आर एलिजिबल कि आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो इंडस्ट्री में गालबन आपको 1 साल एडिशनल लगाना पड़ता है किसी फर्म में टू बी एलिजिबल कि आप अपनी फर्म शुरू कर सकें। इंडस्ट्री के क्या फ़ायदे हैं? प्रिविलेज स्टाइपेंड। अक्सर इंडस्ट्री वालों को अभी नहीं पता कि सीए के बच्चों को कम पैसों पे भी तंग किया जा सकता है। तो कोई 25,000 दे रही है, कोई 30,000 दे रही है, बीच में कोई 40,000 भी दे रहे हैं। जिसको जब जब पता लगता जा रहा है वो स्टाइपेंड कम करते जा रहे हैं। लेकिन स्टिल स्टाइपेंड फर्म की निस्बत इंडस्ट्री में थोड़ा बेहतर है। फिर स्पेशलाइज कैरियर पाथ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। स्पेशलाइज कैरियर पाथ, फर्म में गए, आपने 10 तरह का काम किया। जब आप पहली जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए, उन्होंने कहा आपको बैंकिंग का पता है, आपने कहा हाँ हाँ मैंने बैंक का काम किया था, सीवी भी देखा, पता लगा 15 दिन आपने एक बैंक का एक खास तरह का काम किया था। तो वो सीवी रख के कह गया इसका मतलब है ज़ीरो हो, कुछ नहीं पता। डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर तो मिल गया आपको, 10 12 15 इंडस्ट्रीज़ का तो पता लग गया, लेकिन किसी एक इंडस्ट्री का उस तरह से नहीं पता लगा। और अगर आप SNGPL में चले गए, आप PTCL में चले गए, आप फॉर एग्जांपल अलाइड बैंक में चले गए, तो आप 3.5 साल उसी सेक्टर के अंदर है, आपकी सीवी चल रही है, आपका 3.5 साल का एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है कि ये बैंकिंग सेक्टर में 3.5 साल से बैठा हुआ है, ये ऑयल एंड गैस सेक्टर में 3.5 साल से बैठा हुआ है। तो आपको पहले दिन से एक स्पेशलाइज करियर पाथ मिल जाता है। क्योंकि होता क्या है, फर्म से निकलने के बाद भी लोगों ने 2-3 जगह अप्लाई करना होता है, किसी एक तरफ जाते हैं, फिर वो सेक्टर अच्छा नहीं लगता तो 6 महीने साल बाद चेंज करके किसी और जगह, और अल्टीमेटली किसी एक सेक्टर में फिर कैरियर बनाना शुरू करना होता है। इंडस्ट्री गिव्स यू दिस ऑप्शन कि आप पहले दिन से अपने कैरियर पे पक्के हो जाते हैं। आप अगर एक दफ़ा चले गए तो आपको पता है बस अब मैं यहीं रहूँगा, और जब मेरे आर्टिकल्स खत्म होंगे तो ऑब्वियसली जो मुझे आर्टिकल्स में इतने पैसे दे रहे हैं तो बाद में उनके पास जो ओपनिंग होगी सबसे पहले मुझे वो करेंगे। जैसे PTCL वाले, मुझे PTCL में एक दोस्त ने बताया था कि जितने लोग PTCL में आर्टिकल्स के लिए आए, हमने उनमें से किसी को बाहर नहीं जाने दिया अनलेस कि वो खुद शौक से गया कि मेरे पास बहुत अच्छी ऑप्शन है। वो कह रहे हैं जिसको हम स्टाइपेंड दे रहे हैं अच्छा खासा, जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं, क्यों ट्रेन कर रहे हैं, कल को ये हमारा अच्छा रिसोर्स बनेगा। तो इंडस्ट्री में जाने से एक चीज़ होता है कि आप अपने कैरियर की टेंशन से आज़ाद हो जाते हैं, आप बस अपने फोकस से चलते रहते हैं, लेकिन फिर उस वक्त आपके पास टाइम होता है, आप अगर पेपर पास करें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये स्पेशलाइज कैरियर पाथ है। जॉब प्लेसमेंट उसी इंडस्ट्री में आसान हो जाती है, स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम होता है। फर्म में क्या होता है, पार्टनर ही दोपहर 2 बजे घर से उठ के आता है और फिर बैठा और रात 2 बजे तक बैठा है। अच्छा ट्रेनी बेचारा सुबह से आया हुआ है, लेकिन चूंकि पार्टनर बैठा हुआ है,
ट्रेनी कैसे जा सकता है? तो सम टाइम यू आर डूइंग लेट सेटिंग फॉर नो रीज़न। एक कल्चर सा बन जाता है, फिर आदत सी होती है। किसी दिन शाम 6 बजे उठ रहे होते हैं तो उलझन सी आती है, यार हम क्यों उठ रहे हैं, वहीं बैठ के कोई सीज़न देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा 2 घंटे बाद अचानक से जो है वो मैनेजर वहीं पे चक्कर लगा लेता है, यार वो एक काम फंसा हुआ था, मैं सोचा जाके करूँ, तुम लोग बैठे हो, चलो तुम लोग कर लो। तो कैजुअली लोग आदी हो जाते हैं लेट सेटिंग के, और उनको जल्दी घर जाना अच्छा नहीं लगता। बट आप जब इंडस्ट्री में होते हैं, किसी जगह नौकरी कर रहे होते हैं, तो नौकरी जो भी कर रहा होता है ना, बॉस इदारे का तो हेड ऑफिस में बैठा हुआ है और मैनेजर को खुद जाने की जल्दी होती है। तो 5:02 पे सन्नाटा, लिटरली 5 बजे अगर कहीं अंगूठा लगाना है ना, तो वहाँ लाइन लगी हुई होती है कि जहाँ उन्होंने अपना चेकआउट करना है और निकलने की करनी है। तो इंडस्ट्री में आपके पास एक अच्छा टाइम, आप 9 to 5 टाइप की जॉब पे होते हैं ज़्यादातर। कुछ इंडस्ट्रीज़ में थोड़े से आवर्स प्लस माइनस हैं, तो टाइम स्टडी के लिए आपको ज़्यादा मिल जाता है, मिनिमम लेट सेटिंग होती है। तो सवाल ये है कि इंडस्ट्री में जाएं या फर्म में जाएं, ये डिपेंड करता है। अगर आपको शुरू की अच्छी फर्म्स नहीं मिल रही और एक मुनासिब साइज़ की इंडस्ट्री आपको बुला रही है, मेरे ख्याल में जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर फ़ायदा कब होगा, जब आप उधर जाएं और फिर पेपर टाइम पे पास करें, फिर आप अपना जो टाइम आपको मिला है उसका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि अगर आपको बेहतर पैसे मिल रहे हैं तो आप पैसों वाली टेंशन से भी आज़ाद हो गए। आपको एक कैरियर पाथ मिल गया तो वो टेंशन भी खत्म हो गई, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, ठीक है बस मैं यहाँ बैठा हूँ, अब 3.5 साल बाद सोचूंगा कि क्या करना है। तो फिर आप पेपर पास कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में जाएं और पेपर पास नहीं किया तो फिर आपने गलत किया। हाँ, एक स्टूडेंट जो कहता है कि मैंने करनी ही अपनी फर्म है, तो बस ठीक है, उसके लिए फिर इंडस्ट्री इज़ अ बिग नो, फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर उसे फर्म में जाके 1 साल लगाना पड़ेगा और फिर वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। जी, इंडस्ट्री कौन सी को प्रेफर करेंगे? वो इंडस्ट्री जिसका वाइड स्पेक्ट्रम हो। फॉर एग्जांपल आपको सीडीसी वाले कहेंगे जी हम लोग आपको वो कर रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं। अब सीडीसी एक बिल्कुल छोटा सा फोकस है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उसकी ऑनलाइन एक्सचेंज। एससीसीपी कहता है जी आ जाओ। अब एससीसीपी का मतलब है वहाँ जाके सिर्फ कंपनियों की कंप्लायंस और इस तरह की चीज़ देख रहे होंगे। लेकिन अब जैसे पीटीसीएल है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी हैं, ट्रेडिंग के अंदर भी हैं, अपने इको सॉल्यूशंस में भी हैं, आईटी के अंदर भी हैं। फिर अगेन एक इंडस्ट्री जो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन हर बंदे के अपने अपने बिलीव्स होते हैं, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर का बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम होता है। आप एक दफ़ा बैंकिंग सेक्टर में एंटर हो जाते हैं तो फिर पूरी दुनिया के बैंक आपके लिए ओपन हो जाते हैं और आप मुख्तलिफ जगह पे जा सकते हैं। अब इस्लामिक बैंक्स भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस तरफ आ रहे हैं। तकरीबन हर 6 महीने बाद 2-2, 3-3, 4-4 मजीद इंडस्ट्रीज़ ज्वाइन कर रही हैं ICAP के ट्रेनिंग वाले प्रोग्राम को। और अब ये इंडस्ट्री वालों के आर्टिकल्स ख़त्म भी होना शुरू हुए हैं और दे आर मच सेटिस्फाइड विद लाइफ। तो इंडस्ट्री वो जिसका स्पेक्ट्रम थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड हो, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें आती हों, जिसका सेक्टर बड़ा हो। जैसे ऑयल एंड गैस, ये पूरी दुनिया की नीड है। आप SNGPL में जाते हैं, अब ये मिडल ईस्ट पूरा का पूरा और बहुत सारे जोन के जोन ऐसे हैं जहाँ ऑयल एंड गैस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगेन आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, अगर आपको काम करना आता है तो आप उस इंडस्ट्री के किंग बन सकते हैं। लेकिन बहुत ही छोटी इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाना जिसका बहुत ही छोटा सा स्कोप होगा, बस ये इतना सा काम करते हैं। जी, मैं इसीलिए पहला कैविएट दिया था कि मेरे हिसाब से मुझे कुछ उसमें रिजर्वेशंस हैं, मतलब बैंकिंग वाले उसमें। लेकिन वो लोग जिनका अपना एक और तरह से मिजाज है या वो किसी तरह से जस्टिफाई करते हो, इसलिए मैंने एंड पे मैंने इस्लामिक बैंक्स का भी रेफरेंस दे दिया कि अब इस्लामिक बैंक्स भी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर आ गए हैं। तो मेरी पर्सनल मतलब वही बात है कि मैं अगर पर्सनल राय आप लोगों पे थोपूंगा तो थोड़ा गलत हो जाएगा। मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर से मैंने हमेशा अवॉइड करने की कोशिश की है। हर किसी का अपना अपना मिजाज होता है और हर किसी की अपनी अपना थॉट प्रोसेस होता है, तो इसलिए मैं अपने बिलीव्स दूसरों पे थोप नहीं सकता। हाँ, मेरे हिसाब से वो एक अच्छी जगह नहीं है, मेरे हिसाब से। जी, जी, अगर एक इंडस्ट्री से आर्टिकल्स किए हैं तो उससे शिफ्ट करने में कितना इशू आएगा? उतना इशू आएगा जितना फर्म वाले बंदे को पहली जॉब में आएगा, क्योंकि उसने भी किसी भी इंडस्ट्री में नहीं काम किया। वो उसने वही 15 दिन काम किया ना बैंक में, उसने वही 25 दिन काम किया सुई गैस वाले किसी सेटअप में। तो एक इंडस्ट्री वाला अगर अपनी इंडस्ट्री चेंज करता है तो उसको दिक्कत आएगी, लेकिन वही बात है कि उतनी ही दिक्कत है जितनी सबको फर्म वालों को मिलनी है। तो मैं पर्सनली, मुझे इंडस्ट्री पसंद है। मैं 3 कैटेगरीज बनाता हूँ कि अगर बहुत अच्छी फर्म मिल जाए तो ठीक है फर्म, बहुत अच्छी फर्म नहीं मिल रही इंडस्ट्री। तीसरी कैटेगरी है कि आपको बहुत अच्छी फर्म नहीं मिल रही लेकिन आपको शौक अपना काम करने का है, तो भी फर्म। इंडस्ट्री इज़ फॉर कि आपको मुनासिब साइज़ की फर्म नहीं मिली और आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आगे बढ़ के अपनी फर्म खोलूँगा, तो ठीक है फिर इंडस्ट्री में जाएं। लेकिन ये प्रेफरेंस तब है जब आप ये तय करें कि मैंने 3.5 साल के दौरान क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई कर लिया तो फिर तो गेम ख़त्म हो जाती है, फिर तो आप जहाँ मर्जी हैं जो मर्जी कर रहे हैं। क्वालिफाइड हमेशा लोगों की नज़र में ज़्यादा मोतबर इंसान होता है। डन।
जी मज़े की बात है, हमने सवाल जवाब एंड पे भी करने थे, लेकिन अभी भी सर इंडस्ट्री में जाने के लिए अटेम्प्ट्स का कुछ है? इंडस्ट्री में जाने के लिए अटेम्प्ट्स का कुछ वो होता है, अभी तक उनको नहीं पता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी सियाने होते जा रहे हैं। ठीक है, अगेन बात ये है कि इंडस्ट्री चूँकि लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होती, तो वहाँ कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना फर्म्स में होता है। मतलब सेम तरह के 300 लोगों ने अगर एक जगह पे अप्लाई किया होगा एक फर्म में, तो शायद इंडस्ट्री में अप्लाई किया होगा 80 लोगों ने, डिपेंड करता है। जी अब्रॉड जाने के लिए अगर फर्म हो तो फिर वो अच्छे ब्रांड वाली फर्म हो जिसकी इंटरनेशनल एफिलिएशन है, वरना अगर एक लोकल फर्म है तो फिर इंडस्ट्री और लोकल फर्म तकरीबन बराबर है, क्योंकि वो फिर आप एक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जी अब असल में फर्म पैसे थोड़ा, फर्म अगर खुद रखती है तो कम पैसे देती है, इंडस्ट्री हमेशा फर्म से ज़्यादा पैसे देती है। लोग फर्म में इसलिए रोकते हैं कि वो अपनी कम्युनिटी के बीच में बैठे होते हैं, तो उनको ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सवाल जवाब हमने एंड पे भी पोर्शन रखा हुआ है, ऐसा ना हो कि आप आवाज़ार होकर और जल्दी से उठने के बारे में सोचें, क्योंकि हमने फिर बीच में इसको कवर करने के बाद एक नमाज ब्रेक करनी है और फिर आपके जो वो गेस्ट स्पीकर के साथ सेशन है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने हिस्से के काफ़ी सारे काम जो है वो निपटाता चला जाऊँ।